नियम लो आज से, चाहे कुछ हो जाए अपने हाथ को कंट्रोल में रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना मन परेशान करे, जीत जाओगे अगर नियम ले लोगे। ये अगर कोई कह दे कि भगवान इतना निर्दयी क्यों है, निर्दयी नहीं है, खेल है और उसका इनाम है। आप बहादुर हैं, घबराइए नहीं। आप प्रभु के बच्चे हैं, आप प्रभु के जन हैं, प्रभु ने आपको चुना है, पूरी सृष्टि में आपको चुना है। कि आखिरी परिणति है वीर, वो स्वयं से नहीं निकलता, वो इससे भी गाढ़ी वस्तु है, वो घर्षण से निकलता है। अगर आप उसको गर्म न करें चिंतन के द्वारा, क्रिया के द्वारा, खड़े हो जाओ अपने कर्तव्य कर्म को करने के लिए, पर पहले ये समझ लो कि जय और पराजय और उसका चिंतन करके लाभ और हानि का निर्णय, और लाभ हानि में सुख और दुख का भाव, ये तुम्हें समान करना होगा। उठो 4 बजे, दंड बैठेगा, आधा घंटा 1 घंटा, सब दिमाग ठीक होने लगेगा, सब ठीक हो। 1 घंटा जब किया, अभी देखो हाल, बड़े बड़े 9 बजे तक सो रहे हो, बेड में चाय पी रहे हो, क्या जवानी, क्या परमार्थ, क्या मनुष्य सही। लेकिन दूसरे का मांस खाने वाला कोई सदविचारी, मदिरा पान करने वाला कोई सदविचारी या सदमार्ग पे चलने वाला, ये सब पाखंड की बातें हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अपने को पीड़ा देकर दूसरों को सुख देना, ये सतमार्ग के पथिकों का, ये भोले भाले पशुओं की हत्या करके खाना, ये राक्षसों का काम है, सतमार्ग के पथिकों का नहीं है। मदिरा पीना, बेविचार करना, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा और ये माना जाएगा, ये सिद्ध पुरुष है, माना जाएगा, कलयुग है, कलयुग माना जाएगा। पाखंड की पूजा होगी, सच्चे लोगों को धक्का लगा दिया जाएगा। ऐसी हत्याएं करते हैं, जिंदा पशु को टांग दिया, नीचे से आग लगा रहे। अब आप गाड़ी खरीद के लाए और रफ्तार से दौड़ा रहे हैं और लग गई आग, लाख है शीशा, अंदर घुन गए। ये है मालिक का हिसाब। आप दैन्यता से दे रहे हो या अहंकार से दे रहे हो? अगर दैन्यता से दे रहे हो तो हम भिक्षुक हैं, अहंकार से दे रहे हो तो हम बादशाह हैं। तेरे पास नाशवान धन है, मेरे पास अविनाशी धन है, तू भिक्षुक है, मैं नहीं। हम लोग वैरागी हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं। हमें जितना वस्त्र चाहिए उतना, जितना भोजन चाहिए उतना। इसके बाद जैसे हमसे कोई परिचय बताता है, समझना कि हम अमुक पदाधिकारी हैं, हम अमुक पद में हैं। देखो भाई, हम ये सुनने के लिए बाबा जी नहीं हैं, हम तुम्हें सुनाने के लिए बैठे कि तुम जिसमें हो उससे भी आगे का मार्ग है। अपने मान सम्मान की बात हो तो चुपचाप सह लेना चाहिए, लेकिन जब धर्म की, राष्ट्र की, माता पिता की, गुरुजनों की बात आवे तो उसमें भी चुप नहीं रहेंगे। ऐसा भाव होना चाहिए, हमारे राष्ट्र की तरफ, हमारे धर्म की तरफ, हमारी मर्यादा की तरफ देखे, हमें अपमानित करो मैं सह जाऊंगा। समझ रहे हो ना? नहीं तो फिर कायरता आ जाएगी कि कोई माता पिता गुरुजनों की, भगवान की संत निंदा कर रहा है, भाई हमें बोलना नहीं। जानबूझ करके जो पाप करता है नाम की ओट में, ऐसे की शुद्धि यमराज नरक में ले जाकर करते हैं नाम जापक की। कौन नाम जापक? जो नाम के सहारे नवीन नवीन पाप कर रहा है कि खूब पाप कर लेते हैं और शाम के माला 2 माला जप लेंगे, एक नाम इतनी सामर्थ्य रखता है कि सब पाप भस्म हो जाएंगे। जो नाम के बल से पाप करता है वो शुद्ध नहीं हो सकता, उसकी शुद्धि यमराज करेंगे नरक में ले जाकर। ये जो माता पिता सिखाते हैं कि नाम जप नहीं करना, सत्संग नहीं सुनना, उनको परिणाम वही मिलेगा। वही बच्चा जब रजोगुणी हो जाएगा, उसकी बुद्धि में संस्कार ही नहीं है, उसकी बुद्धि में धर्म ही नहीं है, उसकी बुद्धि में शास्त्र ज्ञान ही नहीं, और उसको भय किसका? अब वासनाएं जब फंसा लेंगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि बुड्ढा खखार रहा है दरवाजे पे। अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, भक्त और भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। अब ये विचार कर लो कि भगवान जो करेंगे तुम्हारा मंगल करेंगे, पक्का समझो बहुत बड़ा मंगल उनका विधान होता है। तुम भगवान के मंगल विधान में सदा सर्वदा प्रसन्न रहो। कलयुग ने वादा किया कि कोई भूल चूक से भगवत प्राप्ति कर ले या स्वर्ग चला जाए, नहीं सीधे हम पूरा नरक हाउसफुल करेंगे। तो देखो, शराब पीना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, मांस खाना, चोरी करना, जुआ, घूस, अपराध प्रवृत्ति, ये बढ़ती चली जा रही है। आप देखो ना,
करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं जब जीव भगवान के सन्मुख होता है। भगवान से जब विमुख होता है तो उससे पाप ही पाप, अपराध ही अपराध बनते रहते हैं। युवाओं को ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए बहुत सर्वोत्तम उपाय है। पहली बात तो चलचित्र देखना बंद कर दो, जहाँ से वीर स्खलित हो सकता है। जिन बातों से ऐसी गंदी बातें करना और सोचना विचार करना बंद कर दो। किसी भी माता बहन स्त्री आदि को देखें तो उनके चरणों को देखना प्रारंभ कर दो और उनमें मातृत्व एवं बहनी का भाव प्रकट कर दो। इससे आप जो है अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे। आहार की शुद्धि रखो, तेल मिर्चा नमक वाले भोजन कम पाओ। इससे जो है आपका सात्विकता के कारण आपका ब्रह्मचर्य बचा रहेगा। समय से सो। ब्रह्मचर्य ज्यादातर खंडित प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में होता या मध्य रात्रि में होता। अगर तुम 8 बजे सो जाओगे, 3 बजे जाग जाओगे, बिस्तर छोड़ दोगे तो ब्रह्मचर्य आपके कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि रात्रि काल में वासना 100 गुना अत्यधिक हो जाती है। इसलिए साधक कई बार सोते नहीं है। बहुत से साधक ऐसे देखें, हम पे मत ले जाना, पूरे विश्व के जितने उच्च कोटि का साधक होगा वो सोएगा नहीं। साधु को समझना है तो उसके दिन मत देखो, उसकी रातें देखो। आज से नया जन्म मान लो, भूल जाओ उस बात को, क्योंकि उसका चिंतन जितनी देर करेंगे तो पहले तो क्रिया में हमारा नाश हुआ, अब उसके चिंतन में समय नष्ट करें वर्तमान का, छोड़ो उसे। एक बार जो इस दलदल में उतर गया तो कोई सिद्ध ही महापुरुष निकाल दे तो निकाल दे, नहीं तो ये जैसे दलदल में फंसे आदमी की ताकत नहीं निकल सके। वो जितना कोशिश करेगा उतने और धंसता चला जाएगा। तो एक काम होगी, वासना एक ऐसी दलदल है कि बड़े बड़े इसमें वीर फंस गए और घुटने टेक दिए। सब व्यक्तियों को चाहिए कुछ नियम धारण कर लो। हमारी प्रार्थना है, यदि आप अपना मंगल चाहते हो, पहली बात रोज चरणामृत पियो। दूसरी बात, घर से निकलने के पहले 11 बार कृष्णाय वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करो। तीसरी, तो नाम जापत नाम शुरू करता है तो हाहाकार मच जाता है मन के अंदर। तभी वो साधक कहता है बहुत पाप की वृत्तियां आती, गंदी बातें आती, ये वो आती नहीं, हाहाकार मचा दिया नाम ने। अब सबको निकलना पड़ेगा, निकलता है। जो अपने संयम को नष्ट कर रहे हैं, जो अपने मार्ग के पथ से ही भ्रष्ट हो रहे हैं, समझाने पर भी नहीं समझ रहे हैं, उनका संग त्याग देना चाहिए, क्योंकि उस संग से हमारे अंदर अभी इतनी क्षमता नहीं कि हम अपनी बुद्धि को एकाग्र रख सकें। हमारी बुद्धि प्रपंच में सन जाएगी। इसलिए कुसंग का सर्वथा त्याग। बरु भलबास नरक कर ताता दुष्ट संग जनि। वही दुष्ट है जो जानते हुए भी अपना नाश कर रहा है। ये सुख है, ये कैसे हो गया? तुम्हारा क्या अभ्यास है? ऐसे कैसे कोई हम पे ऐसे कैसे हावी हो सकता है? कोई हमारे ऊपर ऐसा कैसे शासन कर सकता है? चाहे नींद हो या काम हो या क्रोध हो, आप क्या हो आप समझो। आप भगवान के अंश हो और आप इतना अधीन होते चले जा रहे हैं शरीर के। धिक्कार है आपको जीवन का। आप साधक हो, आप उपासक हो, ये क्या हो रहा है? कैसी आपकी दिनचर्या, कैसी आपकी साधना है? आप हो क्या? विचार करना चाहिए, डांटने की विषय नहीं है। आप चिंतित क्यों हो रहे हैं? अपने लिए परेशान क्यों हो रहे हैं? हम कहते हैं आप ब्रह्मचर्य रह के देखो और नाम जप करो, बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंद के न निकल जाओ। तो हमसे बताओ, ब्रह्मचर्य वो पावर है जो आपकी सोच को पॉजिटिव करता है, और ब्रह्मचर्यहीनता जहाँ जैसे जैसे आती जाएगी आपकी सोच निगेटिव होती चली जाएगी। अरे नए बच्चे तो ऐसे टमाटर जैसे रखे होने चाहिए गाल और चेहरा। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? अब ब्रह्मचर्य नहीं तो बूझे बूझे से रखे हैं, और वो नूडल खाएं, वो हाँ 1 लीटर 1.5 लीटर मठा पी के 4 मोटी रोटी खाकर दंड बैठक मार के अब ये मोमोज खाकर नए नए बच्चे समझ रहे हैं जितना ब्रह्मचर्य को नष्ट कर लो उतने सुख भोग लो। ये तुम्हारे जीवन का नाश है। ब्रह्मचारी रहो, जब परिपक्व ब्रह्मचर्य हो जाए 20-22 के बाद, जब ब्याह हो, फिर गृहस्थी में संयोग करो, कुछ नहीं बिगड़ सकता। ब्रह्मचर्य नष्ट कर 12-12 वर्ष के बच्चे जैसे ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहे हैं, अब ये 22-24 तक पहुंचते पहुंचते ये सब फ्यूज हो जाएंगे। जिसे निकालने में इतना आनंद समझते, उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे, माया पर विजय प्राप्त कर लोगे, हर विपत्ति हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य आ जाएगी। नाक के साइड में यहाँ कालिमा आ जाना, फिर वो कालिमा धीरे धीरे कपोलों में बढ़ते जाना, ये वीर्य नाश का लक्षण है। वीर्य नाश से उदर लंबा होना, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, आंतें बढ़ना शुरू हो जाती है।
उसकी वाणी में मृदुता नष्ट हो जाती है, कर्कशता, रुक्षता आ जाती है, उसका स्वभाव अप्रिय बन जाता है, छाती की हड्डियां दिखने लगती है। वो न तो लोक में न परलोक में किसी भी कार्य में उत्साह करने लायक नहीं रह जाता।